वेलकम टू डे 33 ऑफ मैथ्स विजार्ड। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे थे वर्ड प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आज से मतलब 2-3 दिन में डिस्कस करूंगा, मैक्सिमम 3 डेज मान लीजिए। इन तीनों दिनों में से आप एक क्वेश्चन को कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, जो बोर्ड के पेपर में आ रहा है। तो अभी तक जो चीज़ें आपको सिखाई गई थी ताकि आप आज वाली क्लास को बेहतरीन तरीके से डील कर सको, और आज वाली क्लास से लेकर अगले 3 दिन तक मतलब आज के टाइप वाला शुरू हो जाएगा वही टाइप, और उसी टाइप के जो सवाल हैं आपके पास वो पेपर में आने वाले हैं। तो कंफर्म कर लीजिएगा आज से। एक आपके पास इधर 3 और 4 मैक्सिमम चांसेस है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपके पास दिया जाए, ठीक है। तो चलो भाई 4 मार्क्स की तैयारी कर लेते हैं। उससे पहले टेलीग्राम पे चले जाइए, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ वहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइए, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। किसी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पर कनेक्ट हो सकते हैं। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है द स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन, कोई भी एक नॉर्मल सा ट्रेन है जिसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। कितनी है? x किलोमीटर पर आवर है। फिर बाद में कहा जाता है दैट ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन, फिर कहता है एक सुपर फास्ट जो ट्रेन होता है, एक्सप्रेस ट्रेन होता है, उसकी जो स्पीड है x + 25 किलोमीटर पर आवर है। मतलब एक नॉर्मल ट्रेन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मल ट्रेन, ये है आपके पास नॉर्मल ट्रेन, ठीक है। और इधर मैं लिख देता हूँ आपके पास एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अब देखते हैं इसमें क्या कहा जाता है। कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द 300 किलोमीटर डिस्टेंस। मतलब दोनों ट्रेन का पूछा गया है वैसे तो, ठीक है ना, दोनों ट्रू यहाँ लिखना चाहिए था। दोनों ही ट्रेन से हमसे पूछा गया है कि नॉर्मल ट्रेन की भी और एक्सप्रेस ट्रेन की भी, दोनों का आप मुझे टाइम बताइए। क्या इतनी समझ बात आ गई? तो हमेशा आप क्या कीजिएगा, मेरे पर ध्यान सुनिएगा। ये लोग ना हमेशा बोलेंगे कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन की बोलेंगे या तो ऑर्डिनरी ट्रेन की बोलेंगे, किसी की भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप किसी के भी स्पीड को x मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। वैसे इन्होंने बोल रखा है स्पीड ऑर्डिनरी ट्रेन की x है, तो आप इसकी स्पीड को बोलेंगे x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड को बोलेंगे x किलोमीटर पर आवर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर इसके डिस्टेंस को बोलोगे 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, और दोनों के लिए वही सेम टू सेम चीज। तो डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास? 300 किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर ओनली आएगा ना, डिस्टेंस पर आवर क्यों लगाओगे? अरे भाई चल जा, क्या प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, तो 300 किलोमीटर नॉर्मल ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और डिस्टेंस ये कितना कवर कर रहा है? 300 किलोमीटर। एक्सप्रेस ट्रेन की क्या कहानी? उसकी स्पीड x + 25 किलोमीटर है, x + 25 किलोमीटर। आप इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। किलोमीटर पर आवर बेसिकली स्पीड है, और उसके बाद हमसे कहा जाता है कि ये भी डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो 300 किलोमीटर कर रहा है। इस तरीके से आप हमेशा केस 1 केस 2 बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। इस तरह से केस 1 केस 2 बनाएंगे, पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन, ऐसे हमेशा दिया रहेगा, ठीक है। ओके फाइन, तो ये नॉर्मल ट्रेन की स्पीड हो गई, और ये आपके पास एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो गई। ये डिस्टेंस हो गया, आपके पास डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस दोनों के केस में आपके पास सेम है, आपने सेम लिख दिया। आपको नेक्स्ट तीसरी चीज निकालनी है, उसे हम बोलते हैं टाइम। और फर्स्ट पार्ट में इन लोगों ने भी बोल रखा है आपको कि टाइम निकालो। ये अगर नहीं भी बोलते हैं और स्पीड निकालने के लिए दिया गया है तो आपको फिर भी टाइम निकालना ही पड़ेगा। खैर अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं अपनी तरफ से 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ना, वैसे ही आप लोगों को ये इस टाइप के जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, वो एकदम कतई क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि स्पीड होता है, स्पीड वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, 6th क्लास में शायद शुरू हो जाता है, राइट। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आई इतनी बात? यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालूंगा, तो इस टाइम को यहाँ पे भेज दो, और ये जो स्पीड है उसको यहाँ पे ले आओ, तो आ जाएगा मेरे पास टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। जस्ट ये वाली चीज को कंफर्म करो भाई, क्लियर हुई इतनी बात? और नहीं भी हुई तो रट्टा मार लो कि टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो जब हम नॉर्मल ट्रेन की टाइम निकालोगे, नॉर्मल ट्रेन का टाइम निकालोगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। तो डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, और अपॉन में स्पीड आपके पास x किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम निकाला है तो घंटे में निकलेगा आर में, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें आर में ही बनती है, इसीलिए, ठीक है। चलो उसी तरीके से एक्सप्रेस ट्रेन का अगर आप टाइम निकालते हो तो कितना आ जाएगा इसका टाइम? डिस्टेंस तो वही सेम है 300, और डिवाइडेड में स्पीड आ गया आपके पास x + 25, और ये आ जाएगा आर में। इसका भी ये क्या है आपके पास? टाइम। इतनी सी चीज बता दो कि क्या आप लोगों को दोनों ट्रेनों का टाइम निकालना आ गया भाई? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम निकालना आ गया ना तो आगे बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन।
आओ अब इसमें दूसरे पार्ट में आते हैं। पहला पार्ट तो ये वाली चीज है, देखो अच्छे से देखो, ये वाली चीज है आपके पास पहला पार्ट। हमने दोनों का टाइम निकाल दिया। आप लिख देंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर, टाइम फॉर द नॉर्मल ट्रेन इज 300 डिवाइडेड बाय एक्स पर आवर और 300 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 25 पर। ठीक है, बाद में हम अभी स्पीड को कैलकुलेट करेंगे, एक्स को कैलकुलेट करेंगे, तो हमें इसका एग्जैक्ट टाइम भी पता चल जाएगा। ठीक है, वो हम कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन्होंने एक बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी हुई यहाँ पे कि इफ ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 2 आवर मोर देन दैट ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके पास एक नॉर्मल ट्रेन है और एक आपके पास एक्सप्रेस ट्रेन है और दोनों को सेम डेस्टिनेशन पे जाना है, 300 किलोमीटर वाली डेस्टिनेशन पे जाना है, तो पहले कौन पहुंचेगा? एक्सप्रेस ट्रेन। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है? ज्यादा है। तो नॉर्मल ट्रेन तो पीछे रहेगी, नॉर्मल ट्रेन पीछे रहेगी मतलब उसको उसी जगह पे पहुंचेगा तो जरूर, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगने वाला है। तो वही चीज तो कह रहे हैं ये क्वेश्चन भी, कि जो ऑर्डिनरी ट्रेन है आपके पास वो 2 घंटे ज्यादा समय ले रहा है। किससे? एक्सप्रेस ट्रेन से, एक्सप्रेस ट्रेन से। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? डन है। तो यहाँ पे ना हमारे पास 2 चीजें होंगी, एक होगा ये जिसे हम टाइम 1 कह रहे हैं, टाइम 1 कह रहे हैं, एक होगा ये जिसे हम टाइम 2 कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रेन है ना, टाइम 1 टाइम 2, या फिर केस 1 केस 2 भी बनाएंगे तो उसमें भी टाइम 1 और टाइम 2 बोलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन के स्पीड में डिफरेंस आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब ध्यान समझिएगा, ये जो टाइम 1 है, क्या आप बता सकते हो कि ये जो टाइम 1 है और टाइम 2 है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ज्यादा बड़ा वैल्यू कौन सी है बताना जरा। देखो एक तो आप लॉजिकली सोच सकते हो, जैसे कि ये नॉर्मल ट्रेन थी तो इसका जो टाइम है वो ज्यादा आने वाला है, बोलो हाँ या नहीं? टाइम ज्यादा होगा। एक्सप्रेस ट्रेन है तो उसके ये टाइम क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड इसकी ज्यादा थी। तो आप बोल सकते हो कि T1 इज ग्रेटर देन T2, यहां से 100% आप बोल सकते हो कि T1 इज ग्रेटर देन T2। देखो एक तो तरीका होगा आप लॉजिकली सोचो कि किसका टाइम कम होगा, किसका टाइम ज्यादा होगा, आपको पता करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद आप दूसरी लॉजिकली चीज मतलब ऐसा करने के बाद नहीं तो मैथमेटिकली भी सोच सकते हो, जैसे कि ये 300 है, कितना है आपके पास? 300 है। मान लेते हैं x के जगह पे क्या है आपके पास? 30 है, तो इससे इससे कैंसिल कर देंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा। बताओ हाँ या नहीं? ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 30 पुट करता हूँ तो 300 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 25 कितना हो गया? 65। 5 से काटो 13 बार में और 5 से काटो 60 बार में, और 13 से काटोगे तो कितने बार में कट जाएगा? ये 13 चौके 52, 4 पॉइंट समथिंग आने वाला है आपके पास। तो ये तो 10 आया और ये क्या आया? 4 आया। तो 100% क्या हुआ आपके पास? जो T1 है ये वाला टाइम है वो क्या है? ग्रेटर है। ये बस मैंने आपको पता करने के लिए बताया। ध्यान समझ में आई नहीं इतनी बात? वैसे भी आपको पता है कि अगर न्यूमरेटर सेम है, फिर से समझ लो इस चीज को लॉजिकली, कि अगर न्यूमरेटर सेम होता है, जैसे यहाँ सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी पूरी वैल्यू ओवरऑल वैल्यू छोटी आएगी। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, क्यों? x में 25 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी होगी और ये वाली वैल्यू क्या आपके पास? बड़ी। समझ में आ रही? ये मत देख लेना करो इसमें ज्यादा चीजें दिख रही है तो ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी, ऐसा नहीं होता। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है, न्यूमरेटर अगर सेम है, तो उस केस में आपके पास उसके जो वैल्यू है डिनोमिनेटर बड़े वाले को, उसकी वैल्यू छोटी आएगी। तो यहां से तो मैंने आपको कंफर्म करवा दिया कि जो T1 है वो ग्रेटर है T2 से। अब इसको बैलेंस करने के लिए जो टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है कि 2 घंटे का डिफरेंस है दोनों के बीच में, आप प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। हाँ, आप प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्या करना है कि दोनों इक्वल टाइम को ना इक्वल करना होता है। जैसे T1 और T2 हमें पता है ये ज्यादा बड़ा है तो इसमें से -2 कर सकते हो। अब ये दोनों इक्वल हो गया, 2 घंटे का डिफरेंस था, नहीं तो आप इसको हटा दो, नो प्रॉब्लम। दोनों को अगर इक्वल करना चाहते हो तो हमें पहले से ही पता है, अरे भाई चल जा ना, हमें पहले से पता है T1 बड़ा है और T2 क्या छोटा है, तो इसमें अगर हम 2 ऐड करेंगे, 2 घंटे का ही छोटा है वो, तो 2 घंटे इसमें ऐड करेंगे तब भी इक्वल आ जाएगा। तो वो आपकी मर्जी होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है, तो इसको और इसको माइनस करोगे तो T1 माइनस T2 कितने का डिफरेंस था? 2 घंटे का। तो ये भी एक ही बात है, इसको इधर लाएंगे, देखो यही चीज बन गई। तो आप किस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो इसको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, समझ रहे हो मेरी बात को? खैर एक बार में नहीं समझ में आया तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वापस समझाएंगे, ठीक है ना, फिर से आने वाला है आपके पास। चलो, तो ये चीज आई होप आप सभी को समझ में आ गया। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 कैसे आया? अब T1 और T2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय x माइनस 300 डिवाइडेड बाय x प्लस 25 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां से हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे।
एलसीएम ले लो, पहले आप 300 कॉमन ले लो। जैसे आप 300 कॉमन लेते हो, ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं गायब कर दूँ 300 कॉमन लेके। चलो अभी पहले लिख देता हूँ, मैं आप लोगों के लिए ना लिख देता हूँ मैं पहले इस तरीके से 1/x, फिर माइनस का 1/x + 25 और इक्वल टू में 2, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या करूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, एक्स और इसका एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 300 एज इट इज रख रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा x ब्रैकेट में x + 25, मल्टीप्लाई में लिख दो, एलसीएम नहीं पता मल्टीप्लाई में लिख दो। ये इससे कैंसिल हो गया, ये बचा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस का 25, फिर बीच में माइनस है माइनस, इससे ये कैंसिल होगा, 1 बचा, सॉरी x बचा, x से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, और ये आ जाएगा इक्वल टू में 2। गॉट इट। चलो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो 300 है इसको डिवाइड में भेज दो, इधर मल्टीप्लाई में, और यहाँ से x को उड़ा दो, ऊपर बचा 25, नीचे क्या बचा x² + 25, दैट इज इक्वल टू, ये 300 को डिवाइड में भेजो 2/300, ठीक है। चलो अब क्या कर सकते हैं भाई, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2x² + 50 + 50, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500, है ना, और इसको अंदर ले आते हैं तो आ जाएगा 2x² प्लस का, इसमें x भी तो रहना चाहिए ना, अच्छा मल्टीप्लाई किया तो मैंने लिखा नहीं, x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 25x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x रहने वाला, 50x रहने वाला, इसको अंदर लाओ, माइनस का कुछ इतना आपको देखने को मिलेगा। गॉट इट। अब ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट्स इट। क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 से डिवाइड करके पहले इक्वेशन को छोटा कर लेता हूँ, तो 25x और माइनस का कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 7 टाइम्स 5 टाइम्स 0। अब इतनी बड़ी मतलब सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, मिडिल टर्म से आपके पास फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का हम यूज़ कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू -b + माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 ये होता है। ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, माइनस एज इट इज़, b की जगह 25 है, प्लस माइनस √ ए की जगह यहाँ पे 1 है ना, और फिर से ये b है तो b का b² - 4 मल्टीप्लाई a की जगह 1 है, और इंटू में c की जगह नेगेटिव साइन के साथ लेना होता है, ध्यान रखिएगा, होल डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा काम बन जाने वाला है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 25 प्लस माइनस, इसका हो जाता है √625, और ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इनको मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा 0, 4 × 5 = 20 के 0 बच गए 2, है ना, और 4 से 28 2 30 के बच गए 0 बच गए 3, 4 × 12 और 3 15, 15,000, 3 × 12 7.5 × 3 आ तो रहा है 15,000, चलो ठीक है सही है, और होल डिवाइडेड बाई 2। चलो नेक्स्ट है आपके पास -25 प्लस माइनस, अब इनको जोड़ दो, 15,625 हो जाएगा, 15,625 हो जाएगा, और डिवाइडेड में यहाँ पे आपके पास 2 आ गया। क्या इतनी सी बात समझ में आई। और ये जो 15,625 होता है, आई थिंक वो ये 125 का स्क्वायर है, किसका है 125 का। जस्ट टू कंफर्म आपको मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 125 को 5 से करेंगे तो 625 आएगा, 125 को 2 से करेंगे तो 250 आएगा, 125 को 1 से करेंगे तो 125 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 5 5 10 6 16 6 बच गए, 1 2 तो 4 1 5 1 15 6 25, तो -25 एज इट इज़ रखेंगे, और ये 625 का, सॉरी 125 बोल रहा हूँ, 625 बोल रहा हूँ, 125 का क्या आपके पास स्क्वायर है, तो इसको गायब करो और ये बच गया 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -25 प्लस 125 डिवाइडेड बाई 2, और फिर से -25 माइनस 125 डिवाइडेड बाई 2। गॉट इट। तो यहाँ से तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। कितना बचा यहाँ 100 डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया 50 km/h। x क्या थी हमारे पास, स्पीड थी, और यहाँ से आएगी मेरे पास माइनस का 150 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 75 डिवाइडेड बाई 2, माइनस का 75 km/h। अब नेगेटिव में तो स्पीड जाएगी नहीं, सो इसको आप इग्नोर करेंगे, और आपका आंसर ये वाली जो चीज़ है वो मानी जाएगी। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 15 km/h, 15 km/h। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को। देख लीजिए एक बार बेहतरीन तरीके से, देख लीजिए एक बार बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आएंगे, ये मत छोड़ दिएगा कि x की वैल्यू आ गया काम खत्म। आपने x किसको माना था, आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, उसके ऊपर तो जाकर आप देखोगे ना भाई। चलो समझाता हूँ। इन्होंने क्या बोला था, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पूछी हुई आपसे, और हमने x किसको माना था वो चीज़ एक बार नोटिस कीजिए।
हमने x माने नॉर्मल ट्रेन की स्पीड को, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड x प्लस 25 है, तो 50 में प्लस करेंगे 25, तब जाकर आएगा 75 किलोमीटर पर आवर। ये कैसा एक्सप्रेस ट्रेन है भाई, 75 की स्पीड से ही चल रहा है, कम से कम 100 तो टच करो भाई। चलो बताओ, इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा सा आइडिया सा लग गया होगा कि किस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके पास यहाँ पे दिया जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा बस। आज मैं सिर्फ आपको एक सवाल करवाया हूं और एक सवाल आपको दे रहा हूं करने के लिए, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसी सवाल से मैं आगे कंटिन्यू कराऊंगा, इसी सवाल से आगे मैं कंटिन्यू कराऊंगा कल के सेशन में। क्या समझ में आ गई बात? चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।